लाइव ब्रॉडकास्टिंग में इशू आने की वजह से जो है हमारी ब्रॉडकास्ट मुतासर हुई थी, तो फिर हम दोबारा से लाइव हैं। आज हम बात कर रहे हैं शहर जफरवाल में महंगाई के हवाले से, कारोबारी तबके की मुश्किलात, उसके साथ साथ आम शहरियों की मुश्किलात जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। मौजूदा महंगाई में होशरुबा जितना इजाफा हुआ है महंगाई के अंदर, उससे आम लोग जो हैं वो कितने मुतासर हुए हैं, उनकी जिंदगियों में क्या क्या नई तब्दीलियां आई हैं, क्या क्या मसाइल जो हैं वो इस महंगाई की वजह से आए हैं। तो हम बाजार के अंदर खड़े हैं, कोशिश करते हैं किसी सारफ से, किसी गाहक से भी बातचीत करें, उनसे जानने के मौजूदा महंगाई ने जो है उनको कितना मुतासर किया है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे किसी सारफ के साथ, अगर बातचीत हो सके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी प्रेस क्लब के फेसबुक पेज से आप लाइव हैं, मौजूदा महंगाई के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई जोरों पर है भाई, क्या करें, बुरी है। अब जो चीज लेकर रात शाम को पेट नहीं भरता बच्चों का। कितना मुतासर किया है एक आम शख्स की जिंदगी को महंगाई ने? मौजूदा महंगाई जो मौजूदा महंगाई है, ये महंगाई पुराने ने बढ़ाई हुई है, अभी हमारे ऊपर आ गई है। बिल्कुल ठीक। पहले लोगों ने जो अगर उस वक्त ये मुआहदा कर लेते तो इतना होता ठीक, उसे मुआहदा उन लोगों ने किया नहीं है। उन लोगों ने उस वक्त ठीक है जो भी है ठीक है जी, बस कर लें मुआहदा आपसे करते हैं, हम 10 रुपए का देते हैं, अगर 2 रुपए का तो 8 रुपए कहाँ से आएंगे? तो ये मजबूरी है हमारी। बिल्कुल ठीक। अभी तो ये आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सही फैसले कर रही है? गवर्नमेंट तो भी मजबूर है, वो भी मजबूर है, हम भी मजबूर हैं, क्या करें? तो ये महंगाई आप जायज कह रहे हैं कि ये सही है? ये अभी उनकी मजबूरी है, वो बढ़ाएंगे, हम लोग हमारी मजबूरी है, हम कहाँ जाएं? तनख्वाह वगैरह इतनी है नहीं है, पैसे इतना आमदनी तो उतनी है, मजदूरी इतनी है नहीं है, हालात ही इतने ऐसे बन गए हैं पाकिस्तान के, तो क्या करें? क्या हल आपकी नजर में है, क्योंकि आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं, आप यही सबसे बेहतर यही है कि पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह सस्ता हो, पाकिस्तान की मुआशरे थोड़ी सी ठीक हो, तो उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी जब तक मुआशरे ठीक नहीं होते तो हालात ठीक नहीं हो सकते। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही है कि कुछ भी ना करे, जो आगे बेहतर है, मगर लोग गरीबों का सोचें, गरीबों का सोचें, गरीब कहाँ जाए। शहरी की बातचीत आपने सुनी, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को गरीबों का सोचना चाहिए। महंगाई जो है मौजूदा, उसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। आम आदमी के लिए ये बड़ा मसला है कि वो मौजूदा महंगाई के दौर में उनके लिए जीना मुश्किल हो रहा है, रोजमर्रा मामूलात सर अंजाम देने जो है मुश्किल हो रहे हैं। जो मौजूदा हालात वाक़यात है उनमें आम लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है। हम किसी दुकानदार के पास चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, या एक शॉप ओनर भाई बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, सिटी प्रेस क्लब के पेज पर आप लाइव हैं, ये बताएंगे मौजूदा महंगाई ने कारोबार को कितना मुतासर किया है? आपके सामने सर, महंगाई की वजह से कारोबार कोई नहीं हो रहा, ये देखे ना, आप कुछ समझ बिल्कुल फारग बैठे हुए हैं, क्या करे वाम, गरीब किधर चले जाए वाम। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो कितना असर पड़ा है पहले और अब? तो बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा फर्क पड़ गया ना कारोबार में। तो देखिए बाजार बिल्कुल दुकान भी फारग बैठे हुए हैं, कारोबार कोई भी नहीं हो रहा, महंगाई इतनी ज्यादा होगी, ये चीज है। आपने जो यहाँ के कारोबारी ओनर्स थे उनकी बातचीत सुनी, उनका ये कहना था कि महंगाई की वजह से वो दुकान पर गाहक के बगैर बैठे हुए हैं, रोजमर्रा जितना वो अर्निंग करते थे वो अब नहीं हो रही। मसाइल जो है वो कारोबारी तबके के लिए भी ज्यादा है, उनके लिए भी मतलब इस महंगाई ने जीना दोबर किया हुआ है। गाहक जो है वो बिल्कुल उनके पास नहीं आते या बहुत ज्यादा मोल तोल करते हैं। कारोबारी तबके को भी इस महंगाई ने बुरी तरह मुतासर किया है। शहरियों के साथ साथ जो यहाँ का कारोबारी तबका है वो भी मौजूदा होशरुबा महंगाई से परेशान दिखाई देता है, और उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। गाहकों की जो कुव्वत खरीद है उसमें फर्क की वजह से उनके लिए अपने कारोबार को चालू रखना जो है वो मुश्किल हो रहा है। हम कोशिश करेंगे किसी और गाहक से बातचीत करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि मौजूदा महंगाई ने उनको कितना मुतासर किया है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। शहर का ये मेन चौक है, मेन बाजार है, जहां पर इस वक्त हम
मूव कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि दुकानदारों के साथ साथ जो है यहाँ पर गाहक जो है वो कितना मुतासर हो रहा है मौजूदा महंगाई से, कितना जो है उनकी जो कारोबारी एक्टिविटीज हैं कितना उनमें फर्क आया है। इसके साथ साथ जो गाहक की खरीदारी है उसमें कमी से वो कितने फीसद मुतासर हुए हैं। शहर जफरवाल का ये मेन चौक है जहां पर हम इस वक्त महंगाई के ऊपर जो है वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कारोबारी तबका कितना मुतासर हुआ है और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग जो हैं मौजूदा महंगाई से कितने मुतासर हुए हैं, लोगों को किन मसाइल का सामना है और यहाँ पर खरीदारी कितनी मुश्किल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भैया, बात करना चाहेंगे स्टार सिटी प्रेस क्लब से हैं। सिटी प्रेस क्लब के लाइव फेसबुक पेज से आप देख रहे हैं हमारी आज की ब्रॉडकास्टिंग जो महंगाई के मतलब है, तो हम आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। सिटी प्रेस क्लब के लाइव फेसबुक पेज से आज की नशरियात का मकसद कारोबारी तबके की महंगाई से कितना मुतासर हो रहा है उनसे सर काफी हो चुका है, वैसे फ्लॉप ही हो रहा है काम शाम। ये शॉप छोड़ के चले गए, आगे चले गए, सिर्फ महंगाई की वजह से छोड़ के गए हैं। जाहिर बात है रेंट नहीं निकल रहे, हर चीज नहीं निकल रही। ये खुस्सा जो 350-400 रुपए का था 500 का हो गया। हमने कहाँ पे बेचना है 600 का 700 का। ये चीजें हैं, बस कंट्रोल करें, आपकी मेहरबानी है। शुक्रिया सर आपका। बातचीत आपने शुरू दुकानदार की, उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई की वजह से कुछ दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानें छोड़कर जा चुके हैं। किसी और से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक। महंगाई के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप सिटी प्रेस क्लब के फेसबुक पेज से लाइव हैं, बताने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा महंगाई ने कितना मुतासर किया आपको? बहुत ज्यादा परेशान। ठीक, क्या महसूस करते हैं पिछले और इस दौर में कितना फर्क पड़ा है आम आदमी की लाइफ में? बहुत ज्यादा फर्क है, पिछले दौर में और इस दौर में बहुत ज्यादा फर्क है। हुकूमत ये कहती है कि वो IM से मुआदे की वजह से मजबूर है, इस वजह से महंगाई की जा रही है, तो कोई पैगाम आप देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस वाले? पैगाम यही है कि महंगाई कम करें। आम आदमी परेशान है, मजदूरी ज्यादा नहीं है, आमदनी इतनी नहीं है जितनी महंगाई है। आमदनी भी उतनी होनी चाहिए जितनी महंगाई है। बिल्कुल। हाँ जी, आमदन उस तरह से बढ़ नहीं रही जिस तरह महंगाई बढ़ रही है। महंगाई डबल हो रही है, इतनी ज्यादा आपको मुतासर किया है महंगाई ने बहुत ज्यादा परेशान। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। शहरियों का, आम आदमी का यही कहना है कि मौजूदा महंगाई ने उनको बुरे तरीके से मुतासर किया है। कुव्वत खरीद में कमी हो चुकी है, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से उनके वसाइल में इजाफा नहीं हो रहा। उनकी कुव्वत खरीद जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। रोजमर्रा के मामूलात जो हैं वो जो है उनके लिए जारी रखना मुश्किल हो रहा है। तो कोशिश करते हैं एक और शॉप पर जाने की, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। सिटी प्रेस क्लब के फेसबुक पेज से आप लाइव हैं, मौजूदा महंगाई के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई बताएंगे? सबसे पहले तो मैं सिटी प्रेस को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा एहसास किया है। इस वक्त भाई ताजर तबका बुरी तरह महंगाई की वजह से पिस रहा है। जो रेट पिछले साल से उससे डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं और लोगों की कुफ्ते खरीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हालांकि मैं खुद नून लीग का हूँ, लेकिन मैं अपने हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूँ कि कुछ होश के नाहन लो। गरीब बिल्कुल करबुल मरग हो चुके हैं महंगाई की वजह से, और ये गरीब इतने परेशान है कि उनके पास अगर सुबह की रोटी है तो शाम की नहीं है। उनको छोड़ो, हम सफेद पोश तबका है, हमारी दुकानें कारोबार देखो, बाजार में किसी दुकान पे आपको गाहक नजर नहीं आएंगे। किस वजह से नहीं आएंगे? उनके पास जरिया मुआश नहीं रहा, उनके पास पैसे नहीं रहे, उनके पास आमदन का कोई जरिया नहीं रहा। और हम खुद परेशान हैं कि हम इस कारोबार को छोड़ के क्या करें जहां से हमें खर्चा अफोर्ड हो सके। हम जो जमा पूंजी है उसी को बेच बूझ कर या से खा खू रहे हैं, बाकी कारोबार कोई नहीं है, ना लोगों के पास कुव्वतें खरीद रही है। ये हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत हमारे साथ क्या करना चाह रही है, हमें ये समझ नहीं आ रही। ये अपनी कुर्सी बचाओ खेल रहे हैं, खा वो PTI है, खा पीपल पार्टी है, खा नून लीग है, कोई भी है, वो वो कुर्सी बचाना खेल रहे हैं, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। कुर्सी का खेल खेला जा रहा है। ये जितने भी हमारे हुक्मरान हैं हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं,
क्योंकि मैं खुद नून लीग का वर्कर हूँ यहाँ का, इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ, मैं एक को नहीं कह रहा कि ये जो महंगाई का तूफान है ये इसका कुछ खुदारा कुछ करें, वरना अवाम सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो चुकी है। जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पहनने के लिए कुछ नहीं, महंगाई का दूर पहुंच चुका। तो आपके नजदीक ये सियासी अदमे इस्तेहकाम की वजह से है? ये सब कुछ मैं कहूँगा, सियासी हो कोई भी हो, इन सियासी लोगों की वजह से है। ये जितने भी सियासी लोग हैं ये रजे पुजे लोग हैं, अरबों रुपए के मालिक हैं। इनको क्या एहसास के गरीब की रोटी क्या है? ये तो जाकर देखें बड़े बड़े पीसी होटलों में, अवारी होटलों में खाने खा रहे, यहाँ पर तो रेहड़ी पे भी 50 रुपए का खाना खाने के लिए मजबूर हो चुकी है दुनिया। और ये मैं अपने हुक्मरानों से, शहबाज शरीफ से भी कहूंगा, वज़ीर आला से भी कहूंगा, सब हुक्मरानों से कहूंगा कि खुदारा कुछ सोचें। ये दुनिया बहुत लोग तंग आ चुके हैं पाकिस्तान के अवाम। तो सियासतदान जो हैं वो अपनी कुर्सी की खातर हर दफा IMF से डील करते हैं, उसके नतीजे में महंगाई का बोझ जो है वो अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। हाँ मैं भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ। खुदारा ये डाकू लुटेरे जितने बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, इनके घरों को खोलें, वहां से आपको खरबों डॉलर निकलेंगे, अरबों करोड़ों नहीं खरबों निकलेंगे। ये जितने भी लोग हैं इन्होंने अपने संदूक भरे हुए हैं, इन्होंने सेफें भरी हुई हैं डॉलरों की, सोने की, हीरे की, जो कुछ देख रहे हैं हम। खुदारा गरीब को छोड़कर इन अमीरों को पकड़ो, अमीरों से निकालो। हम गरीब नहीं हैं, पाकिस्तान गरीब नहीं है। ये आप हुक्मरानों ने और ब्यूरोक्रेटों ने, बड़ी सीटों पे बैठने वाले लोगों ने हमें गरीब किया है। जो भी हमारा माल है लूट कर अपने घरों में दफन कर दिया इन लोगों ने। इन लोगों को पकड़ा जाए। टैक्स इशराफिया पर लगाने के बजाय आम आवाम पर लगा दिया जाता है। मेरे ख्याल से महंगाई की वजह आप ये भी बयान कर सकते हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि हम लोग मजबूर हैं, कारोबार नहीं है, टैक्स का महीना कहाँ से टैक्स दें यार। हमें तो ये जो हम वॉशरूम में जा रहे हैं हमारा उससे भी टैक्स ले रहे हैं ये लोग। हमारा आखिरी खून का कतरा निचोड़ना चाहते हैं ये लोग। हुक्मरान ये कह रहे हैं कि मजबूरी है टैक्स लगाना, तो आप क्या कहेंगे? मजबूरी इन्हीं लोगों की वजह से है। इन्हीं लोगों ने हमारा सरमाया बाहर मुंतकिल कर दिया है, इन्हीं लोगों ने ब्लैकमेलिंग की है। अभी कल की बात है, गोल्ड लीफ की डब्बी 250 की थी, आज 500 की मिल रही है। अभी कल की बात है 200 रुपए किलो घी था, आज 700 रुपए नहीं मिल रहा। अभी कल की बात है आटा 60 रुपए किलो था, आज 180 रुपए किलो मिल रहा है। अभी कल की बात है हम 500-700 का सूट देते थे, अब हमारे पास 2000 से कम सूट ही नहीं है। गरीब कहाँ से लें? दूध नहीं खरीदा जा रहा, चीनी नहीं खरीदी जा रही, बच्चों के पैम्पर तक खरीदने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं, उनके पास सरमाया नहीं रहा। क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहता हूँ, बार बार यही मेरा मैसेज है अपने हुक्मरानों से, खुदारा इस मखलूक का कुछ सोचें। और बड़ों के जो शहबाज शरीफ साहब आप कहते थे बड़ों के पेट चाक करके निकालूंगा, निकाल कर दिखाएं। इमरान तो नहीं निकाल सका, इमरान ने तो 3-4 साल यही रोला डाला है, वो नहीं निकाल सका। आप निकाल कर दिखाएं और हम कहने वाले बन जाए कि हम नून लीग वाले हैं, देखो हमने ये अच्छे काम किए हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेचकर जो वही है मैं कह रहा हूँ, कपड़े बेचकर भी कहा था, पेट फाड़ कर भी कहा था निकालूंगा। ना कपड़े बेचे हैं ना पेट फाड़े हैं इन्होंने, ये कुर्सी खेल रहे हैं, कुर्सी। और खुदारा हमारा ख्याल करें। शॉप ओनर्स की आपने बातचीत सुनी, उनका ये कहना था कि दर्द जो था उनके लहजे में, वो ये कह रहे थे कि अपनी कुर्सी खेलने के बजाय हमारे जो है वो एहसास करें, हम गरीबों का, दुकानदारों का, ताजर तबके का, और इन मसाइल को काउंटर करें। ना कि आप जो बड़े बड़े बयान दे देते हैं कि कपड़े बेचकर हम ये करेंगे, हम किसी का पेड़ फाड़ कर जो है पैसे निकालेंगे। आप इन लोगों से पैसे रिकवर क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान की इशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके पास खरबों डॉलर्स, शहरी का ये कहना था कि इनके पास खरबों डॉलर इनकी अलमारियों में मौजूद है, लेकिन मुश्किल फैसले सिर्फ अवाम के लिए हैं। जिन पर टैक्स लाद दिया जाता है, जिन पर टैक्स जो है उसका बोझ डाल दिया जाता है। तो ये थी आज की नशरियात शहर जफरवाल के बाजार से, जिनमें हमने आपको कारोबारी तबके से मिलवाया, डाकू से मिलवाया, जानने की कोशिश की कि मौजूदा होशरुबा महंगाई ने उनकी जिंदगियों को कितना मुतासर किया है, उनके कारोबार कितने मुतासर हुए हैं, उनकी रोजमर्रा के मामूलात कितने मुतासर हुए हैं। तो सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को सोचना चाहिए, इशराफिया को सोचना चाहिए कि इस मुल्क जहां से ये टैक्सों के बोझ से लदी अवाम जो है वो इनकी अयाशियां भुगत रही है, उनके भी मसाइल को देखा जाए, पाकिस्तान की बका को देखा जाए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए। अब तक की नशरिया से मुझे इजाजत दीजिएगा, आपका बहुत शुक्रिया।